बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज टॉपिक हम पढ़ेंगे पीएच स्केल पढ़ेंगे। तो पीएच स्केल को पढ़ने से पहले जो है वो हम इसमें कुछ वाटर के बहुत बातें करेंगे, पानी के बारे में। कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, देखो ना H पॉजिटिव, दैट इज़ हाइड्रोजन आयन। और आयन के बारे में हम जानते हैं, आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा कि कोई भी ऐसा स्पीशीज जिसके ऊपर चार्ज हो, ठीक है, जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आयन कहलाता है। तो ये हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन प्योर वाटर, खालस पानी के अंदर जो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है, इज़ द बेसिस फॉर द पीएच स्केल, यानी वो बुनियाद है किसकी, पीएच स्केल। जो पानी है कहते हैं वो बड़ा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होती है जो फ्लो ऑफ आयंस या जो है जिसमें से आयंस की मूवमेंट हो सकती है, या यूँ कहने कि जब वो डिसोसिएट हो तो वो आयंस प्रोवाइड करे। तो पानी जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये बड़े कम आयंस बनाता है, ये बड़ी थोड़ी सी हद तक आयनाइज होता है। और जिस प्रोसेस के ज़रिए ये आयनाइज होता है उसको हम नाम देते हैं ऑटो आयनाइजेशन या फिर सेल्फ आयनाइजेशन। तो देखिए, अगर H2O है तो पानी जो है जब भी आयंस की फॉर्म में आएगा तो ये बनाएगा H पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव। इट मीन्स कि अगर हम वाटर की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देयर इज़ H2O, तो पानी की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ होती है, एक ऑक्सीजन का है और साथ में H अटैच होता है। ये उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं उसके ऑक्सीजन के। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन शेयर किए होते हैं इन्होंने, कोवलेंट बॉन्ड बना होता है यहाँ पर। तो जब भी चूँकि ये वाटर की स्ट्रक्चर है H2O, जब इसने आयोनाइज होना होता है तो होता क्या है कि ऑक्सीजन की चूँकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसको हम कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है, वो ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन क्या करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये मुकम्मल ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन का भी जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ऑक्सीजन ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो आप देखिए, अगर फिर इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये पीछे बन गया क्या, H पॉजिटिव, ठीक है। चूँकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था तो वो भी ऑक्सीजन ने जो है वो अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, तब क्या बन गया, H पॉजिटिव, और साथ में ये निकल गया, पीछे ये बचा, और साथ में क्या बन जाएगा, OH, ये नेगेटिव है। ये वो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो यहाँ से इसने अट्रैक्ट किया ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या बना, H पॉजिटिव साथ में OH नेगेटिव। तो वाटर जब भी आयनाइज की फॉर्म में आता है, आयंस की फॉर्म में आता है, H पॉजिटिव साथ में OH नेगेटिव बनाता है। दूसरा कहता है कि अगर हम इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है, तो वो हमें पता है Kc किसके बराबर होता है, Kc इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो हमारी प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट हमारी ये बना ना, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट हमारा कौन सा था, H2, उसको हम नीचे लिख लेंगे। कहता है पानी की जो कंसनट्रेशन है वो तकरीबन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस ऊपर वाली इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि चूँकि Kc जो है उसमें वाटर तो कांस्टेंट है, Kc इज इक्वल टू H2O इज इक्वल टू HO और OH, यानी पानी कांस्टेंट होगा, हम उसको वहाँ पे ले गए हम, और HOH से बराबर हो गया। अब कहता है कि अ न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर Kw। अब हमारे पास एक नया कांस्टेंट है जिसको हम नाम देते हैं आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, जिसको हम Kw भी कहते हैं, इज़ यूज इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड H2। कहता है इसकी जगह पे, ठीक है, इस Kc और H2O की जगह पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, Kw, ठीक है। क्या यूज़ कर देंगे, Kw। तो Kw क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, कि पानी जो है वो कितने आयंस बना रहा है, बेसिकली ये ना वाटर की बात हो रही है, तो पानी कितने आयंस, तो Kw इज इक्वल टू H और OH, तो बराबर होगा किसके, इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻14 एट 25, यानी इस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो इतने आयंस बनाएगा ये, ठीक है। कहते हैं हम जानते हैं कि पानी का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्सिल आयन डिसोसिएशन पे, यानी टूटने पे। तो
जो एच पॉजिटिव है वो बराबर होगा एच नेगेटिव के, या फिर हम यूँ सिंपल कह लें कि जो एच पॉजिटिव का अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं वो बराबर है 1.0 इंटू 10⁻14 के। तो हम क्या करेंगे, इस एच पॉजिटिव का वो अंडर रूट लेंगे, तो -14 अगर अंडर रूट लिया तो -7 जवाब आया। और ये साथ में जो m है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोल्स को, किस टेम्परेचर के ऊपर, 25 के ऊपर। कह रहा है कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि हम जो है वो ऐसी फिगर्स को या ऐसी वैल्यूज़ को डील करें कि जिनमें नेगेटिव एक्सपोनेंट हो, ठीक है, यानी ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है ना बेसिकली, ऊपर ये जो वैल्यू है -7 में है माइनस। सो इट इज़ कन्वीनियंट टू कन्वर्ट दिस फिगर इनटू अ पॉजिटिव। तो हमारी कोशिश होती है कि उन नेगेटिव वाले फिगर्स को किस में कन्वर्ट किया जाए, पॉजिटिव वाले फिगर में, यूजिंग अ न्यूमेरिकल सिस्टम, किसी न्यूमेरिकल सिस्टम के तहत। इट इज़ टेकिंग द कॉमन बेस -10। तो हम क्या करते हैं, उस फिगर की हम वो बेस 10 ले लेते हैं, जिसको हम लोग ऑर्थम कहते हैं, और उसके बाद उसको किसी मल्टीप्लाई करते हैं -1 से। तो ये जो लफ्ज़ होता है ना पी, इसका मतलब पता है बिफोर अ सिंबल मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द सिंबल, ठीक है। यानी टॉपिक जो हमारा है यानी पी एच है ना, पी एच, तो ये जो पी है इसका मतलब क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ सिंबल, कोई भी है जिसका आप जो है वो पी एच फाइंड करना चाह रहे हैं, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द सिंबल। सो पी बिफोर एच मीन नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, तो अगर इसका मतलब है कि पी एच के साथ है तो इसका मतलब नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव, यानी हाइड्रोजन आयंस का हमने क्या करना है, नेगेटिव लॉगरिथम लेना है। तो पीएच का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो वो जो बात अभी आपको बता रहा था कि हाइड्रोजन के जो आयंस हैं उनका अगर हम नेगेटिव लॉग ले लेते हैं तो वो पीएच के बराबर आता है। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव। विद रेफरेंस टू दिस इक्वेशन, कहते हैं इस इक्वेशन के रेफरेंस के मुताबिक स्केल डेवलप अकॉर्डिंग टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एच आयंस इट इज कॉल्ड। तो हमने क्या किया, एक स्केल बना दिया, एक स्केल डेवलप कर दी जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं, क्या कहते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है 0 से लेके 14 तक। तो इसके मुताबिक जो पीएच है पानी की वो कितनी होगी, हम उसको ज़रा कैलकुलेट करें तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव, ये हमारे पास फॉर्मूला ये भी बना पीएच इसके बराबर होता है। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, चूँकि एच पॉजिटिव की वैल्यू भी हम वहाँ पे क्या फाइंड किया है, यहाँ पे एच पॉजिटिव की 1.0 इंटू 10⁻7 मोल। तो इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, इसका माइनस लॉग है तो जवाब कितना आ गया हमारे पास 7। तो ये वैसे भी होता है पीएच प्योर वाटर इज इक्वल टू 7 होता है। उससे अगर हम हाइड्रोक्साइड की फाइंड करें तो उसी तरह उसकी भी -7 वैल्यू है, उसको क्या था फिर भी 7। तो कहते हैं पीएच वैल्यू नॉर्मली अराइज फ्रॉम 0 to 14, देयरफॉर पीएच प्लस पीएच इज इक्वल टू 14। यानी पीएच के लिए भी 7 आई है और पीओएच के लिए भी 7 आई है। सो द सम ऑफ पीएच एंड पीएच द सॉल्यूशन इज ऑलवेज 14 एट। तो कहता है अगर हम दोनों को प्लस कर दें, पीएच को भी और पीओएच को भी, तो वो हमारे पास 14 के बराबर होगा, टेम्परेचर 25। तो सच एज, देखिए हमारे पास पीएच स्केल है, याद रखना 7 पे न्यूट्रल होता है। अगर किसी सब्सटेंस की पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है ना। अच्छा, तो अगर 7 से थोड़ा सा पीछे 6 पे आ गया और 7 पे, तो ये क्या है, स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा सा एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक नहीं है, ज़्यादा तेजाबियत नहीं है इसमें। थोड़ा सा पीछे 3 पे 2 पे 1 पे, तो ये हाईली एसिडिक है, बहुत ज़्यादा तेजाबियत वाला है, ठीक है, बहुत तेज़ एसिड है। उससे अगर हम 8 से 9 में मूव करते हैं तो ये स्लाइडली बेसिक, थोड़ा सा बेसिक उसका और ऊपर गए तो वो हाईली बेसिक में चला जाता है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम पीओएच की बात करते हैं तो पीओएच में भी 7 न्यूट्रल है, और 7 से पीछे आएँ 8 9 10 की तरफ आएँ तो वो एसिडिक में चला जाता है, और वहाँ से उधर जाएँ तो वो बेसिक में चला जाता है। तो कहते हैं ये जो सोल्यूशन होता है हमारे पास किसी कंपाउंड के जिसकी पीएच 7 और जिसकी पीओएच 7 हो, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन कहते हैं उसको। तो अगर सोल्यूशन की पीएच 7 से कम हो तो वो एसिडिक है, अगर 7 से ज़्यादा तो वो बेसिक है, जो भी हमने इसको देखा। इस तरह से ये वो जो ग्राफ उसमें भी शो किया हुआ जो भी हम बात कर रहे थे। तो कहते हैं जो पीएच स्केल है वो चूँकि एक लॉगरिथम है, सोल्यूशन ऑफ पीएच 1 हैज़ 10 टाइम हायर कंसंट्रेशन ऑफ। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सोल्यूशन है जिसकी पीएच 1 है तो वो 10 गुना उसके अंदर एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसके मुकाबले में, जिसकी पीएच 2 है। इसका मतलब है कि 1 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, 1 वाला ज़्यादा हाईली एसिडिक है, 2 वाला उससे कम है, 3 उससे कम है, 4 उससे कम है। यहाँ मतलब जैसे ही हम इधर से ऐसे मूव करेंगे तो एसिडिटी कम होती चली जाती है। उसके बाद कहता है देन डाटा सोल्यूशन ऑफ पीएच 2 100 टाइम देन डाटा ऑफ सोल्यूशन ऑफ पीएच। इसका मतलब है कि 1 वाला 2 से ग्रेटर है, 2 वाला 3 से ग्रेटर है, 3 वाला 4 से, इस तरह, ठीक है, जो बात अभी यहाँ पे वो हमें समझाना चाह रहा है। तो लो पीएच वैल्यू मीन स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर जिसकी पीएच की वैल्यू कम है उसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर 1 है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, 2 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है।
उसी तरह जिसकी पीएच की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बेस होगी। क्योंकि 14 है तो वो 13 है, वो स्ट्रॉन्ग बेसिक है। तो हमारे पास कुछ नताइज निकलते हैं, नताइज देखते हैं। कहता है कि पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज ऑलवेज, हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन जो न्यूट्रल हो, उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए, 7। एसिडिक सोल्यूशन होते हैं उनकी पीएच 7 से कम होनी चाहिए। एसिडिक सोल्यूशन की पीएच 7 से, चूँकि यहाँ से लेके यहाँ वाला मीडियम कौन सा, एसिडिक वाला। उसके बाद बेसिक जो सोल्यूशन होते हैं उनकी 7 से ज़्यादा होनी चाहिए। और उसके बाद उसी तरह अगर पीएच और पीएच को जमा कर दे तो वो रेंज कितनी आ जाती है हमारे पास, 0 to 14 जो है उसमें रेंज होती है उसकी। क्योंकि पीएच के लिए 7 है और पीएच के लिए भी 7, तो 7+7 करें तो वो 14, 0 से लेकर 14 तक दोनों के लिए रेंज होती है उसमें। इस तरह इनकी कुछ यूजेस हैं, कुछ इस्तेमाल आता है। कहता है इसको हम इस्तेमाल करते हैं एसिडिक कार्बन। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो आपको नहीं पता कि वो एसिडिक है तो बेसिक है, तो हम पीएच स्केल की मदद से हम उसको चेक कर लेते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक सोल्यूशन है। इसके अलावा हम मेडिसिन अद्वियात बनाने के लिए, इसके अलावा जो है वो कल्चर एट अ माइक्रोबायोलॉजिकल पर्टी कंसंट्रेशन ऑफ किसी माइक्रो, अगर आप किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवा रहे हैं तो वहाँ पे अगर H+ आयंस की कंसंट्रेशन की ज़रूरत है तो वहाँ पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई अपनी रिक्वायरमेंट का, अपनी ज़रूरत का कोई सोल्यूशन तैयार करना है किसी खास मकसद के लिए, किसी खास बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए भी, तो हम इसकी मदद से उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ये टॉपिक था, इसको मुकम्मल तैयार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।